आलिया के बाद सोनाक्षी ने कंगना को किया टारगेट। कटरीना को ट्विंकल ने किया बड़े ब्रांड के एड में रिप्लेस। क्या कटरीना की पॉपुलैरिटी हो रही है कम? तैमूर नेम के बाद अब करीना के बेटे के निक नेम को लेकर भी शुरू हुई कंट्रोवर्सी। चाहे कटरीना की पॉपुलैरिटी बॉलीवुड में हो कम या फिर सोनाक्षी से लेकर सोनम करे कंगना को टारगेट, बी टाउन की हॉटेस्ट गॉसिप मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। कंगना का स्टार किड्स को लेकर आया स्टेटमेंट। आलिया के बाद अब सोनाक्षी और सोनम को नहीं आया है पसंद। देखिए कैसे एंग्रीली रिएक्ट किया सोनाक्षी ने ऑन कंगना's nepotism statement। Planet Bollywood। कंगना रनौत के नेपोटिज्म कमेंट पर 3 स्टार किड्स ने किया रिएक्ट। कंगना ने कुछ दिनों पहले करण जौहर के लिए कहा था कि वो सिर्फ स्टार किड्स को ही अपनी मूवीज में कास्ट करते हैं, जिस पर अब आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और सोनम कपूर ने दिया है अपना रिएक्शन। जहां कुछ दिनों पहले कंगना ने कहा था कि करण जौहर नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर हैं, तो वो कमेंट सीधे आलिया भट्ट और सोनम कपूर की तरफ ही था, जो करण के साथ काम कर चुके हैं। मगर साथ ही सोनाक्षी भी स्टार किड है, तो उन्होंने सबसे पहले दिया अपना रिएक्शन। To each his own. I feel I guess it's just very easy to blame certain factors when clearly you don't understand the other side of it, when you're not from the other side of it. So yeah, I think each to his own, I guess. There's no need for any explanations, there's no need for any retaliations. People say a lot of things. Everyone has an opinion in today's day and age. So let them have it. We are doing our work आराम से, खुशी से, शांति से। इसके बाद सोनम को जब एक इवेंट पर पूछा गया तो पहले उन्होंने सवाल सुना। She surely knew about it, but उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्ट किया। Kangana recently made a comment on Star Kids and nepotism, how it's there in the industry. Yeah. And Alia also gave a response to that. So do you want to say anything considering that you also have I don't even know what Kangana said. मैं तो travel कर रही हूँ आजकल. What has she said? She keeps saying things all the time. I don't know what has she said. She's very entertaining. I love Kangana. अब देखिए आलिया भट्ट और वरुण धवन, 2 और स्टार किड्स का रिएक्शन, जिन्होंने सवाल को आसानी से नए बच्चों पर टाल दिया। देखिए आई थिंक वो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रही थी। आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी। हाँ, आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी, क्योंकि वो उस टाइप की है भी नहीं। एंड आई फील कि मैंने अपने व्यूज़ इस पर बहुत बार बोल दिए कि नेपोटिज्म के बारे में। मैं इसके बारे में भी बोर हो गई हूँ जैसे कि मैं सोशल मीडिया से बोर हो गई, इसलिए बोर हो गई। आई फील नेपोटिज्म। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप लोग उनके पकड़ो। हम अभी निकल गए, हम लोग दे गए। हाँ, दे दिया हम लोग यहाँ। मतलब साफ है, नेपोटिज्म है, हर कोई देख भी रहा है, बट बोलना कोई नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर फिल्म नीरजा के लिए मिले बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड को अभी तक कर रही है सेलिब्रेट। तभी तो सोनम जहां जाती है इस बात को फ्लॉन्ट करना नहीं भूलती कि उन्हें इस साल मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। टेक अ लुक। Planet Bollywood। फैशनिस्ता टैग से दूर भाग रही सोनम नहीं छोड़ती कोई मौका टू फ्लॉन्ट हर एक्टिंग अवार्ड्स। सोनम और उनका अवार्ड्स को लेकर ऑब्सेशन फिर आया सामने। सोनम कपूर कल पहुंची अनुष्का मनचंदा का एक पार्टी सॉन्ग लॉन्च करने, जिसमें वो भी फीचर कर रही हैं। सोनम यूं तो अपने फैशनिस्ता टैग को दूर करना चाहती हैं, मगर यहाँ एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस में आई जिसमें वो थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखी। उनको अनुष्का ने जब डांस करने के लिए कहा तो वो पहले अवॉइड कर रही थी, बट देन शी डिड शेक अ लेग विद अनुष्का। खैर यहाँ तक तो सही था, मगर सोनम अपने अवार्ड को बार बार कैसे बीच में ले आती हैं, इसका भी उन्होंने कल एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया। जब उनको पूछा गया कि क्या सोनम एक पार्टी सॉन्ग लॉन्च कर रही हैं, क्या वो भी कभी सिंगिंग में हाथ आजमाएंगी, तो उन्होंने फट से अपने एक्टिंग अवार्ड की लोगों को याद दिला दी। सोनम, आने वाले समय में फ्यूचर में क्या हम आपको एक फुल फ्लेज पार्टी स्टार्टर सॉन्ग को गाते हुए हम सुन पाएंगे? हाँ। भाई साहब, अनुष्का क्या करेगी फिर?
अगर मैं मैं गा नहीं सकती हूँ, बिल्कुल गा नहीं सकती हूँ। और अगर मैं थोड़ा ट्राई भी कर लेती हूँ तो आप लोग ना बोलेंगे कि यार पहले तो हम बोलते थे कि एक्टिंग नहीं आती, अभी हम लोग को बोलना पड़ेगा कि गाना नहीं आता। तो अभी बहुत मतलब घिस पिट के मेरे को 1-2 अवार्ड मिल गए हैं, वो पता नहीं ये सारा पूरा पानी में मिट जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सोनम आजकल जब किसी भी इवेंट में जाती हैं तो नीरजा के लिए उनको मिले अवार्ड की याद दिला देती हैं। दरअसल सोर्सेस की माने तो सोनम को इस बात का बहुत मलाल है कि इतने साल इंडस्ट्री में गुजारने के बाद भी उनको स्ट्रॉन्ग एक्टिंग वाले रोल्स नहीं मिल रहे हैं। और नीरजा के बाद जहां उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और मीनिंगफुल मूवीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, वहां लोग उनकी फैशनिस्ता इमेज को भूल ही नहीं पाते। सोनम अब डॉल से डेयरिंग बनना चाहती हैं एंड शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। रंगून के फेलियर से शाहिद कपूर है काफी ज्यादा सैड। सोशल मीडिया पर ओपनली अपने दुख को जाहिर किया शाहिद ने। क्या शाहिद कपूर अब डार्क फिल्म्स करने के अपने डिसीजंस को कर रहे हैं रिग्रेट? Planet Bollywood. क्या शाहिद रंगून करने के अपने डिसीजन पर कर रहे हैं रिग्रेट? क्या अब शाहिद को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने रंगून जैसी फिल्म आखिर की ही क्यों? शाहिद अपनी फिल्म रंगून की फेलियर से बहुत बुरा फील कर रहे हैं और ये शाहिद का एक सोशल मीडिया पोस्ट बयां कर रहा है। दरअसल शाहिद के एक फैन ने उनसे सोशल प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछा था कि कैसा लगता है उन्हें जब उनकी फिल्म को कमर्शियल सक्सेस नहीं मिलती है। तो इसका जवाब देते हुए शाहिद कुछ ये लिख गए, यानी शाहिद ने ओपनली मान लिया है कि वो रंगून को लेकर शिटी फील कर रहे हैं। शाहिद की ये फीलिंग समझी जा सकती हैं। आफ्टर ऑल शाहिद को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी। उन्हें लगा था कि जिस तरह हैदर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, उसी तरह रंगून को भी प्रेज किया जाएगा। और फिर विशाल भारद्वाज के साथ ये उनकी तीसरी फिल्म थी। शाहिद को पूरा कॉन्फिडेंस था इस फिल्म पर, मगर ऐसा हुआ नहीं। शाहिद की रंगून को ना ही मिला क्रिटिकल अक्लेम और ना ही ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस कर पाई। लेकिन अब शाहिद को एक कमर्शियल हिट चाहिए और सोर्सेज की माने तो इसीलिए वो डार्क फिल्म से ब्रेक लेना चाहते हैं। शाहिद अब लाइट और फन फिल्म्स करना चाहते हैं ताकि वो भी कमर्शियल एक्टर्स की लिस्ट में वापस शामिल हो सकें और उनके फिल्म को सक्सेस भी मिले। क्योंकि शाहिद की लास्ट कुछ फिल्म्स डार्क फिल्म्स ही थी और अब शायद लोगों को भी नहीं याद है उनकी लास्ट कमर्शियल हिट कौन सी थी। यही वजह हो सकती है साशा के डार्क फिल्म से ब्रेक लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मलाइका अरोरा की मॉम के बर्थडे पार्टी पर अरबाज खान पहुंचे तो जरूर, लेकिन यहाँ मलाइका और अरबाज की दूरी सबको दिखी साफ साफ। क्या लाख कोशिशों के बावजूद मलाइका अरबाज अपने बीच के डिफरेंसेस को नहीं कर पा रहे हैं खत्म? Planet Bollywood. मलाइका की फैमिली के साथ अरबाज की क्लोजनेस फिर दिखी, लेकिन मलाइका से उनकी दूरी भी किसी से नहीं छिपी। ओकेजन था मलाइका की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन, जहां सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स ही डिनर करने आए थे। यानी मलाइका और उनकी सिस्टर अमृता अपनी मॉम के साथ डिनर पार्टी करने पहुंची। लेकिन कुछ देर बाद अरबाज ने भी मलाइका की मॉम की इस डिनर पार्टी को ज्वाइन किया। अब वैसे तो अरबाज का यहाँ आना किसी के लिए ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि अरबाज पहले ही बता चुके हैं कि मलाइका के साथ उनका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन उनकी फैमिली के साथ अब भी वो कॉर्डियल रिलेशन में हैं, जो यहाँ फिर से देखा गया। अरबाज ने मलाइका की फैमिली के साथ पोज करने के बाद सबको सी ऑफ करते वक्त हग किया, लेकिन मलाइका से वो दूर दूर ही नजर आए। डिनर करके बाहर आने से पोज करने और जाने तक मलाइका अरबाज को अलग अलग ही देखा गया। मतलब साफ है, मलाइका की फैमिली के साथ तो अरबाज के टर्म्स काफी अच्छे हैं, लेकिन मलाइका से सेपरेशन के बाद अरबाज मलाइका के रिलेशन में कभी न खत्म होने वाली कड़वाहट आ गई है। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood.
तैमूर नाम को लेकर कंट्रोवर्सी कम थी क्या कि अब करीना के बेबी बॉय के निकनेम को लेकर भी खड़ी हो गई है कंट्रोवर्सी। और करीना ने अब इस कंट्रोवर्सी पर एंग्रीली किया है रिएक्ट। Planet Bollywood. बेबो अपने बेबी तैमूर अली खान को बुलाती हैं लिटिल जॉन। करीना ने कपूर फैमिली के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बेबी तैमूर को दिया है निकनेम लिटिल जॉन। बेबो का पूरा फ्रेंड सर्कल बेबी तैमूर को लिटिल जॉन कहकर बुलाता है। ये वो न्यूज है जो रिसेंटली हर जगह फैल गई थी, लेकिन अब करीना ने कर दिया है क्लियर कि वो अपने बेबी को लिटिल जॉन कहकर नहीं बुलाती हैं और ना ही उनके फ्रेंड सर्कल में कोई तैमूर को लिटिल जॉन के नाम से एड्रेस करता है। करीना ने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सबको कह दिया कि प्लीज उनके बेबी को तैमूर अली खान के नाम से ही बुलाएं। She said, "No, I want to clarify that referring to Taimur as Little John, how can anyone think that? Why would I call my son Little John? My son's name is Taimur. It is the most beautiful name and he's the most beautiful and gorgeous man. And no, I don't call him Little John. Please address him as Taimur Ali Khan." बेबो के बेबी हमेशा अपने नाम की वजह से न्यूज में रहे हैं, पहले तैमूर नाम की वजह से तो अब लिटिल जॉन की वजह से। बट नाउ मॉमी करीना क्लियर्स कि उनके बेबी का एक ही नाम है, द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम तैमूर अली खान। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। गोदरेज इंटीरियर के न्यू हेल्थ इनिशिएटिव स्लीप एट 10 के क्या है फायदे, आइए जानते हैं फ्रॉम दंगल फेम ओलंपियन गीता फोगट एंड अ फ्यू एक्सपर्ट्स। Planet Bollywood. इंडियन रेसलर गीता फोगाट पहुंची गोदरेज इंटीरियर के इनिशिएटिव स्लीप एट 10 को लॉन्च करने, जहां उन्होंने बताया उनकी सक्सेस में अच्छी स्लीप की इम्पोर्टेंस। देखिए, हम हमारे लिए जितना हमारा हार्डवर्क जरूरी है उतना ही मतलब नींद जरूरी है। और हमारे रेसलिंग में मतलब अभी सभी कोचिज और मतलब चाहे मेरे पिता बचपन से एक ही चीज़ कहते आए हैं कि मतलब अच्छा खाना सबसे ज़रूरी, अच्छी ट्रेनिंग करना, अच्छा रेस्ट करना और अच्छा खाना खाना। तो मतलब कि टाइम से मतलब हेल्दी फूड खाना और अच्छी मेहनत करना और अच्छी नींद लेना, रेस्ट करना, उतना ही तीनों चीज़, जब तक तीनों चीज़ अच्छी नहीं है तब तक हम मतलब सफल नहीं हो सकते। इवेंट पर मौजूद COO अनिल माथुर ने बताया उनका इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का रीजन। हम सोचे कि ये स्लीप एट 10 का एक कंसेप्ट लेके आएंगे लोगों में, जिससे उनको जागरण करेंगे कि भाई आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है और इस प्रकार से हम किस तरह इसमें हेल्प कर सकते हैं। एक तो जागरण लाना है, दूसरा जो हम प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे वो प्रोडक्ट्स में आज हमने फिज़िकल कंफर्ट और फिजियोलॉजिकल कंफर्ट पे काम इंट्रोड्यूस कर दिया है। हम अब वर्क कर रहे हैं मैट्रेसेस में जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, जिसमें उनको लाइट का कंट्रोल हो सके, जिससे पूरा जो एनवायरनमेंट बनता है उनके अराउंड वो बना सकें, जिससे लोगों को ये जो नींद का इशू है और स्लीप का है उसमें हेल्प करें। And how sleep benefits our growth, ये बताया एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति ने। When a child is born, he sleeps 17 hours, 18 hours. Why is that? Because sleep is important for maturation. So the requirement of sleep changes with each age spectrum that we pass through. Okay? So a young working adult should have around 7.25 hours of sleep. But that is not a magic number. There is a range. And what makes you feel refreshed is what works. But itna we do acknowledge that less than 6 hours is bad for your health. होप इस इंफॉर्मेशन से आपका फायदा हुआ। गुड नाइट, स्लीप टाइट। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। Planet Bollywood.
ट्विंकल खन्ना ने रिप्लेस किया कटरीना कैफ को। दरअसल एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए उन्हें थर्ड इंडियन एम्बेसडर के तौर पर चूज कर लिया गया है। ऐश्वर्या और सोनम के साथ अब कटरीना नहीं बल्कि ट्विंकल इस ब्रांड को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगी। आपको बता दें, इससे पहले कटरीना की इस ब्रांड के साथ डील खत्म हो गई थी, जिसे रिन्यू नहीं किया गया। ऐसे में लगा था कि दीपिका कटरीना को रिप्लेस कर देंगी, लेकिन बाजी मार ली ट्विंकल ने। क्या रंगून के फेलियर के बाद अब शाहिद कुछ वक्त तक डार्क फिल्म से रहना चाहते हैं दूर? रिपोर्टेडली शाहिद कपूर अब कुछ लाइट हार्टेड फिल्म्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन यूथ से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। वैसे रंगून के फेलियर से शाहिद कितने निराश हैं, वो इनके इस ट्वीट को देखकर साफ पता चलता है। करीना कपूर खान ने उन सभी रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि करीना अपने बेबी तैमूर को प्यार से लिटिल जॉन कहकर बुलाती हैं। करीना सेड, "No, I want to clarify that, referring to Taimur as Little John. How can anyone think that? Why would I call my son Little John? My son's name is Taimur. It is the most beautiful name, and he's the most beautiful and gorgeous man. And no, I don't call him Little John. Please address him as Taimur Ali Khan." मलाइका की फैमिली के साथ अरबाज की क्लोजनेस फिर दिखी, लेकिन मलाइका से उनकी दूरी भी किसी से नहीं छिपी। वेल, ओकेजन था मलाइका की मॉम के बर्थडे सेलिब्रेशन का, जहां सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स ही डिनर के लिए आए थे। वैसे तो अरबाज का यहां आना किसी के लिए ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि अरबाज पहले ही बता चुके हैं कि मलाइका के साथ उनका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन उनकी फैमिली के साथ अभी वो कॉर्डियल रिलेशन में है। शेखर सुमन के बाद अब कंगना के एक्स अध्ययन सुमन ने रंगून का कैसे बनाया मजाक। फिल्म से ज्यादा अभिषेक को स्पोर्ट्स आ रहा है पसंद। क्या जूनियर भी फिल्म से लेने जा रहे हैं अ ब्रेक? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.